वेलकम टू माय चैनल शिवा स्टडी पॉइंट। तो कल हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर शुरू किया था और मैंने एक न्यूमेरिकल आपको होमवर्क में भी दिया था। आई होप आप सबने किया होगा वो। तो न्यूमेरिकल क्या था वो? अ थिन स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर हैज अ चार्ज क्यू स्प्रेड यूनिफॉर्मली ओवर इट्स सरफेस। यूनिफॉर्मली वो स्प्रेड है उसके सरफेस के ऊपर, मतलब कोई सफियर है ऐसे, ठीक है, उसके ऊपर चार्ज है जो वो स्प्रेड किया हुआ है, राइट, यूनिफॉर्मली। तो अब वो क्या बोल रहा है? विच ग्राफ रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय शेल। जो ये शेल है, अगर ये पॉजिटिव भी है, सपोज पॉजिटिव चार्ज इस पे है सारा, तो जो ये शेल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा दैट प्रोड्यूस्ड बाय शेल इन द रेंज ऑफ 0 टू इन्फिनिटी। अब यह सपोज ये सेंटर है उसका, तो इस सेंटर से डिस्टेंस कितना है जिस पॉइंट पे हम देख रहे हैं वो आर है। हो सकता है हम यहीं पे देख रहे हो तो 0 भी हो सकता है, तो 0 से लेके इन्फानाइट तक कुछ भी डिस्टेंस हो सकता है। तो वो सारी रेंज को लिया है इसने, वेयर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो कौन सा ग्राफ है जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 4 ग्राफ हमारे पास दिए हुए हैं। अब मुझे एक बात बताइए, यहां से लेके यहां तक कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी क्या? हमने ये कंसेप्ट हमें सबको पता होगा कि अगर एक शेल है, एक स्फीयर है, उसके सरफेस के ऊपर चार्ज स्प्रेड किया हुआ है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? 0। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर 0 है तो क्या ये ग्राफ हो सकता है? क्योंकि R0 टू R के बीच में इसने इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई है, ये तो पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि इन तीनों के अंदर क्या दिखाया है? इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई है 0 टू R के बीच में, ठीक है। तो ये भी पॉसिबल नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं और ये भी पॉसिबल नहीं। तो बाय एलिमिनेशन ये तो क्वेश्चन हो गया कि आंसर ये होगा, कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं थी। स्टिल अगर आपको ये नहीं भी पता, ऐसे नहीं पता लगता, तो हमें फॉर्मूला पता है कि एक्सपोनेंशियल होगा, तो आगे एक्सपोनेंशियल वाला ऑप्शन ये तीनों ही है। वैसे तो कंफ्यूजन हो जाएगी आगे वाले में, तो क्योंकि आगे तो एक्सपोनेंशियल जो ड्रॉ है वो तीनों ही कर रहे हैं, जो मेन चीज है वो यही है 0 टू R वाली, ठीक है। तो इसी से क्वेश्चन होगा ये वाला। तो क्लियर हो गया? 1 सेकंड का क्वेश्चन था, सिर्फ ये दिमाग में रखना था कि जितने इसका 0 टू R क्यों लिया मैंने? क्योंकि गिवन है कि रेडियस ऑफ जो स्फीयर है वो R है, कैपिटल R, तो कैपिटल R तक वो 0 रहेगा। क्लियर होगी ये चीज? तो इसके साथ हम आज का जो क्वेश्चन है हमारे वो शुरू करते हैं, ठीक है। आज का हमारा जो क्वेश्चन रहेंगे, अब देखिए इसके अंदर हमारा पहला क्वेश्चन है जो वो है हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ द गिवन सिलेंड्रिकल वायर इज इंक्रीज्ड बाय 100%। जो सिलेंड्रिकल वायर की लेंथ है ना, उसको 100% इंक्रीज कर दिया गया ड्यू टू कॉन्सिक्वेंट डिक्रीज इन द डायामीटर। The change in the resistance of the wire will be, the length था जो सिलेंड्रिकल वायर की, उसको इंक्रीज किया गया 100%। इसके कारण कॉन्सिक्वेंट, इसी चीज के कारण जो डिक्रीज हुआ डायामीटर के अंदर, द चेंज इन रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विल बी, ऑप्शन दिए हुए हैं। रेजिस्टेंस ऑफ द वायर में क्या चेंज आएंगे ये पता करना है, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखिए, अब मेरी एक बात समझिए आप, इसको हटा देता हूं ताकि आपको इजी हो जाए। अब आप देखिए मेरी एक बात, कि अगर लेंथ है जो वो 100% इंक्रीज हुई है, अगर मैं कहूं कि पहले लेंथ L थी, पहले लेंथ क्या थी? L, और एरिया क्या था? A। अब एरिया क्या हो गया? A डैश, और लेंथ क्या होगी? L डैश। क्योंकि ऑब्वियसली डायमीटर चेंज हो रहा है तो एरिया तो चेंज होगा ही भाई। अब आप इसको एक एग्जांपल की तरह समझिए कि सपोज ये रबड़ है कोई ऐसी, और मैं इसको एक तरफ दो खींचना शुरू कर दूं, तो क्या होगा? अगर इसकी लेंथ इंक्रीज होगी तो ये जो एरिया है इसका, ये जो एरिया दिख रहा है इसका एरिया, वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, राइट। तो जो एरिया है वो डिक्रीज होगा तभी लेंथ इंक्रीज होगी। तो इसलिए जो तो टोटल वॉल्यूम है इसका, अगर जो टोटल वॉल्यूम है वो तो सेम रहेगा, लेकिन वो तो चेंज नहीं हो सकता ना। टोटल वॉल्यूम सपोज पहले 10 था, 10 मीटर क्यूब था,
तो बाद में भी कितना रहेगा, 10 मीटर क्यूब ही रहेगा। लेकिन लेंथ इंक्रीज हो गई तो उसको सेटल करने के लिए एरिया डिक्रीज हो गया। यहाँ पे भी यही कहानी बोल रहा है वो कि लेंथ इंक्रीज की मैंने, ठीक है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस से क्या हुआ, एरिया डायमीटर जो डिक्रीज हो गया। डायमीटर डिक्रीज हुआ तो चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ द वायर पता करो। पहले तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, तो हमें लेंथ तो दी हुई है कि एल डैश क्या बन गया, 2L बन गया। लेकिन ए डैश क्या बना ये नहीं पता ना अभी, ए डैश भी तो पता करना है। वॉल्यूम क्या रहेगा, पहले और बाद में कांस्टेंट। अब एल डैश क्या है, 2L है। एल डैश की जगह 2L पुट कर दो, ए डैश सच रखो, एल है और ए है। यहां से ए और ए डैश में रिलेशन निकल आएगा, एल से एल काट दिया और ए डैश क्या आ गया, A/2। मतलब एरिया क्या रह गया, हाफ रह गया पहले से। मतलब प्रीवियस कंपैरेटिव एरिया क्या आ गया हमारे पास, हाफ आ गया। अब रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी L/A होता है, हमें पता है ये चीज। अगर रेजिस्टेंस में चेंज पता करना है तो रेजिस्टेंस चेंज होके R डैश हुई और रेजिस्टिविटी तो सेम रही होगी, L'/A डैश। ठीक है, तो चेंज इन रेजिस्टेंस मतलब कि R डैश माइनस R इज इक्वल टू रो L/A परसेंटेज चेंज लिख देते हैं हम यहाँ पे। तो RL माइनस रो L'/A डैश, इनिशियल वैल्यू होती है नीचे रो L/A इंटू 100। ठीक है, परसेंटेज का लगाइए। तो आप देखिए रो सब में है तो वो काट देंगे हम, L/A। अब L/A यहाँ पे है माइनस L डैश की वैल्यू क्या है, 2L, ये रही 2L है ना, 2L। और A डैश की वैल्यू क्या है, A/2, A/2, 2 ऊपर चला गया, L/A। अब L/A यहाँ भी है, L/A यहाँ भी है, L/A यहाँ भी है, सारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 100 है, साथ इसके कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा, ऊपर बचेगा 1 - 4 इंटू 100, राइट। तो यहां से आ जाएगा 300%। तो ये आगे पीछे होगी थोड़ी वैल्यू, 4 - 1 बनना था यहाँ पे, ठीक है। तो उसी हिसाब से ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 300%। क्लियर होगी ये चीज, आई होप यहां तक बात क्लियर होगी कि कैसे ये सिचुएशन आई है। ठीक है, तो चेंज कितना आया, 300% का आया। पॉजिटिव नेगेटिव से हमारा कोई लेना देना नहीं है, चेंज आया कितना, 300% आया, राइट। अगला न्यूमेरिकल देखते हैं, इसी के अंदर आसान था न्यूमेरिकल तो ये बहुत। अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। अ चार्ज्ड ऑयल ड्रॉप सस्पेंडेड इन अ यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ 3 × 10⁴ वोल्ट पर मीटर सो दैट इट नीदर फॉल्स नॉर राइजेस। मतलब कि वो स्टेबल है, ड्रॉप है जो स्टेबल हो गया। अगर यहाँ पे है सस्पेंड हुआ तो यहीं पे सस्पेंड हो रहा है, ना नीचे गिर रहा है ना ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो ड्रॉप ऐसा है। द चार्ज ऑन द ड्रॉप विल बी, ड्रॉप पे जो चार्ज होगा वो पता करो। अगर मास ऑफ चार्ज कितना है, इतना, और जी इतनी लेनी है आपको। तो हमें पता है कि जो क्यू, अच्छा ड्रॉप यहाँ पे सस्पेंडेड है, ये बताओ मुझे, जो नीचे फोर्स है वो कितनी होगी, mg, और ऊपर फोर्स है जो कितनी होगी, क्यू ही। देखो तो ये कहना ठीक होगा कि क्यू इज इक्वल टू mg होगा। फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इक्वल होगी वेट के, जो जहां हम कह रहे हैं कि वेट फोर्स है उसके बराबर होगी, तभी तो वो सस्पेंड होगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा, है ना, तभी तो सस्पेंड होगा। तो अगर ये चीज होनी ये पॉसिबल है तो यहां से हम क्यू की वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, m क्या है 9.9 इंटू 10⁻⁻15 इंटू जी क्या है 10 डिवाइड बाय ई की वैल्यू क्या है 3 इंटू 10⁻⁴।
अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, जो कि निकल के आएगा 3.3 इंटू 10⁻18। मैं ये काम आप तक छोड़ रहा हूँ इस बार, क्या इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, या कुछ नहीं है कट जाएगा, या सीधा सीधा कट जाएगा। 3.3 से कट गया, उसके बाद पावर सॉल्व करनी है, मैं कर ही देता हूँ। ये लीजिए, ये भी कर ही देता हूँ। क्या वो आ गया, ये कट इसको इससे कट करके आ जाएगा 3.3 इंटू 10⁻, यहाँ पे क्या बन गया -14, और ये 4 ऊपर चला जाएगा -4, तो यहाँ से आ जाए 18। ठीक है, 18 है, 3.3 पड़े, हो गया, आसान था। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में देखिए आप, हमें उसने बोला है कि चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। एक स्क्वायर है, उसके वर्टिसेस के ऊपर चार्जेस प्लेस किए गए हैं। इफ ई बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ई इलेक्ट्रिक फील्ड है और वी पोटेंशियल एट द सेंटर, ये सेंटर सपोज कर लेते हैं हम, ओ सेंटर है, अगर ई इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पे और वी पोटेंशियल एट द सेंटर, एंड इफ द चार्जेस ऑन ए एंड बी आर इंटरचेंज्ड विद डी एंड सी रिस्पेक्टिवली, देन ओके। पहले तो विदाउट इंटरचेंजिंग देखते हैं कि ई और वी का क्या हालात रहेंगे। अब अच्छा, ई और वी में कोई स्केलर क्वांटिटी है क्या? हाँ जी बिल्कुल, वी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। वी क्या है, स्केलर है, तो वी की डायरेक्शन का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं बचा। बचा किसका, ई की डायरेक्शन का। अब एक बात तो सेम है कि उसने सिर्फ चार्ज इंटरचेंज किए हैं, तो जो मैग्नीट्यूड है ई और वी का वो तो सेम रहने वाला है, राइट। मैग्नीट्यूड ई और वी का क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। तो चेंज क्या हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन। और वी की कोई डायरेक्शन है ही नहीं, वी की कोई डायरेक्शन नहीं है तो वी चेंज ही नहीं होगा, वी तो सेम रहने वाला है। मतलब जहां जहां वी को चेंज करने का ऑप्शन है वो तो डिलीट हो गए, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि वी चेंज हो रहा है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता वी चेंज हो रहा है। तो बचे पहले ए और डी ऑप्शन। अब ए और डी ऑप्शन में कौन सा करेक्ट है उसको देखने के लिए मैं इसको थोड़ा सोच लेता हूं, इसके बारे में सॉल्व कर लेता हूं इसको। हमें पता है अगर इन दोनों चार्जेस की बात करें तो इन दोनों चार्जेस के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन नेगेटिव की तरफ होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होती है, नेगेटिव की तरफ होती है। और इन दोनों के अंदर भी क्या होगी, नेगेटिव की तरफ होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ डायरेक्शन। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिली मेरे को, इस तरफ मिली, राइट। अब मैं इसी को अगर इंटरचेंज करके बनाऊं, अब ध्यान से देखिए आप, अगर इसको इंटरचेंज करके बना लू मैं, जो क्वेश्चन में गिवन है, इफ द चार्जेस ऑन ए एंड बी, चलो मैं पहले ए बी बना लेता हूं, ए बी सी और डी, ये मेरा रहा सेंटर। ए पे क्या चार्ज था, क्यू, उसको किससे रिप्लेस करना है, डी से। ए पे जो चार्ज था उसको रिप्लेस करना है डी से। ए पे चार्ज था क्यू और रिप्लेस करना है डी से, माइनस क्यू आ गया, तो ए का चार्ज रिप्लेस कर दिया डी से और डी का ए से। ऐसे बी का सी से और सी का बी से, माइनस क्यू एंड क्यू। अब मुझे बताइए कि इसके इन दोनों के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इनके बीच में क्या हो जाएगी, इधर हो जाएगी। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ जाएगी। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है, इसके अंदर अपवर्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अब यहाँ पे तो सेम है, ये नहीं ऑप्शन होगा तो फिर कौन सा होगा, ये ए ऑप्शन होगा, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, वी सेम रह रही है। क्लियर होगी ये बात। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में देखिए, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, जैसे हर बार आपको मिलता ही है। तो क्वेश्चन देखिए आप ध्यान से। Two insulating plates both uniformly charged in such a way that the potential difference between them is V2 minus V1 is equal to 20 volt। अच्छा, यूनिफॉर्मली चार्ज है दोनों इंसुलेटिंग प्लेट्स, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या क्रिएट हुआ है उन दोनों के बीच में, 20 वोल्ट का। अच्छा, V2 माइनस V1 लिखा और नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या है, V2 हायर पोटेंशियल पे है कंपैरेटिव टू V1। द प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय d इज इक्वल टू 0.1, डिस्टेंस कितना है, एंड कैन बी ट्रीटेड एज इनफाइनेटली लार्ज। इलेक्ट्रॉन इज रिलीज्ड फ्रॉम द रेस्ट ऑन द इनर सरफेस ऑफ प्लेट 1। इनर सरफेस ऑफ प्लेट 1 से यहां से एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया गया जो कि रेस्ट पे था। व्हाट इज द स्पीड व्हेन इट हिट्स प्लेट 2? प्लेट 2 तक पहुंचने तक उसकी स्पीड क्या होगी? तो हमें पता है कि
अगर पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हुआ है यहां से, उसको एक्सेलेरेशन देखने को मिलेगी लगातार। तो यही पूछ रहा है कि वो इस एक्सेलेरेशन के कारण यहां पे हिट करने के टाइम पे उसकी फाइनल स्पीड क्या होगी। हमने ऐसे क्वेश्चन पढ़े हैं कि चीज को रेस्ट से स्टार्ट किया गया और उसको एक्सेलेरेशन दी गई, उसकी फाइनल स्पीड पता करनी है। कुछ वैसा ही क्वेश्चन है, बट पूछ उसने इसको इंसुलेशन के मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक के फॉर्म में लिया बस, ठीक है। तो वही कंसेप्ट लगने हैं, क्वेश्चन को घुमाया हुआ है और कुछ भी नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है वैसे। तो आई होप आप कर लोगे, नहीं करोगे तो कल तो हम कर ही लेंगे, ठीक है। तो आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, नहीं हुआ तो मुझे बताना, मैं फिर कल आपको इसके बारे में करा लूंगा। इसके बाद एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से और ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल।